नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा एक रेलवे गवर्नमेंट कंपनीज़ के बारे में। तो रेलवे जितने सारे गवर्नमेंट्स कंपनी है, उनमें से आप सभी जानते हैं आईआरसीटीसी है, साथ ही साथ आरवीएनएल है, तो साथ ही साथ देखा जाए तो रेलटेल है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो आईआरएफसी है। तो इस तरीके से बहुत सारे रेलवेज़ का कंपनीज़ है। तो आज मैं उसी से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, जिसका नाम है आरवीएनएल, रेलवे विकास निगम लिमिटेड। तो आरवीएनएल के बारे में बात करूँगा क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा डीआईएस ने डीआईएस मतलब डीआईआईएस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। तो इन्होंने क्या किया इस कंपनी के ऊपर स्टेक खरीदारी की है। देखिए पहले भी उसका स्टेक था, आज भी स्टेक वो खरीदारी करके बढ़ा चुके हैं। तो कोई भी बड़े इंस्टीट्यूशन अगर कोई भी स्टेक खरीदारी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी तो उस कंपनी के ऊपर होना चाहिए। कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी तो होगा, इसलिए वो पहले से ही खरीदारी कर रहे हैं। तो चलो उसी के बारे में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए और आईपीएस के बारे में जानना है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी आरवीएनएल रेलवे विकास निगम लिमिटेड, जो एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के ऊपर जुड़े हुए हैं, मतलब रेलवे कंस्ट्रक्शन, ब्रिज, साथ ही साथ मेट्रो स्टेशन, इस तरीके से जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, रेल का जो ट्रैक होते हैं, उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। जैसे देखिए कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, 462 न्यू लाइंस कंपनी बना चुके हैं। 4293 डबल, मतलब डबल जो रेल का लाइन्स होते हैं, वो 4293 किलोमीटर्स लाइन बना चुके हैं। यहाँ पे देखिए गोजेस कन्वर्सेशंस के 2101, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन। देखिए रेलवे जो चलते हैं इलेक्ट्रिक से ही चलते हैं, तो इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर कंपनी 8782 किलोमीटर्स यहाँ पे टोटली काम कर चुके हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनीज के टोटली जो वर्कशॉप है, कितना 13 वर्कशॉप है। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है बहुत बढ़िया है। कंपनी गवर्नमेंट कंपनी के होने के नाते भी मैं कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना। क्यों बोल रहा हूँ, चलो मैं आपको पूरा डिटेल्स डिस्कस करूंगा। तो कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट देख लीजिए, जैसे इस तरीके से ब्रिज का प्रोजेक्ट है, टनल का प्रोजेक्ट है, हाईवेज का प्रोजेक्ट है, साथ ही साथ मेट्रो स्टेशन का प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी यहाँ पे कर चुके हैं। तो कंपनी का टोटली टर्नओवर आप देखेंगे तो 19,381 टोटल करोड़ का टर्नओवर है, और वो भी 2022 इस रिपोर्ट के हिसाब से। और नेट वर्थ के बारे में बात करूँ तो कंपनी का नेटवर्थ बन चुके हैं 5631। तो कंपनी का टोटल पेट मार्जिन जो है 1087, और कंपनी का अर्निंग पर शेयर 5 रुपये करके अर्निंग पर शेयर यहाँ पे देखने को मिला। तो कंपनीज के अभी जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो वो उसके ऊपर मैं चला जाता हूँ। तो मैं डायरेक्ट आपको कंपनी के इन्वेस्टर के ऊपर लेके आया हूँ। देखिए आप देखेंगे प्रोमोटर के पास पहले कितना था, 87% होल्डिंग था। आज कितना बन चुके हैं, 78%। और इस 78% जो है, उसके बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग किसके पास है, डीएस के पास। उसके बाद पब्लिक के पास। देखिए पब्लिक के पास अभी फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा है, 12% से भी ज्यादा। तो डीएस के पास कितना, 17.43% का होल्डिंग है। तो एफआईएस के पास कितना, 1.76% का होल्डिंग है। और यहाँ पे जो डीआईएस आपको दिख रहा है, तो इस डीआईएस के अंदर ही एक बड़े इंस्टीट्यूशन छुपे हुए हैं। चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए ये आप ध्यान से देखना कि कंपनीज के जो होल्डिंग था कितना, 8.14 था। जो जून क्वार्टर के बाद कंपनी होल्डिंग स्टेक कम कर दिया था, 7.31% का होल्डिंग हो गया था। तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो आपको बना के दिया था। अभी फिर से एलआईसी ने क्या किया, फिर से स्टेक को बढ़ा दिया। तो कितना बढ़ाया, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं न्यूज चैनल के ऊपर आ चुका हूँ, द मनी कंट्रोल साइट के ऊपर आएंगे तो इस डेटा को आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे तो रेलवे विकास निगम लिमिटेड जो है,
वो इन्होंने क्या बताया जा रहा है, रेलवे विकास निगम लिमिटेड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज, यहाँ पे देखिए अपलोडेड 2.02% इक्विटी स्टेक इन द कंपनी भाया ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन। तो ओपन मार्केट में ही 2% स्टेक खरीदारी किए गए हैं, 2% स्टेक खरीदारी किए गए हैं। इसीलिए आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको देखिए कितना शानदार एक मैसिव रैली देखने को मिलेगा। तो अचानक इस तरीके से रैली होने के पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक रहेगा। तो ऑब्वियसली ओपन मार्केट में जब स्टेक और वो भी 2% स्टेक जब खरीदारी किया जाता है तो बहुत बड़ा तो रैली होगा ही। तो इसीलिए पिछले दिनों में करीबन-करीबन 7.5% से भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिला। तो आपको हमेशा लॉजिक समझना पड़ेगा, कोई भी स्टॉक भाग रहा है, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है? वो क्यों भाग रहा है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए, एलआईसी का जो शेयर होल्डिंग स्टेक है, पहले कितना 6.7% होल्डिंग था, अभी 2.02% बढ़ चुके हैं। इसका मतलब अभी जो होल्डिंग देखने को मिलेगा तो 8.72%। तो इस बार कितना बढ़ चुके हैं 2.02%। तो इसके हिसाब से 8.72% होल्डिंग देखने को मिला। अभी यहाँ पे आपको जो दिखने को मिलेगा 7.43, इसका मतलब अभी तक एडजस्टमेंट नहीं हुआ है यहाँ पे। एडजस्टमेंट जब हो जाएगा तो आपको देखने को मिलेगा। तो इसको देखने से फायदा क्या है? देखिए, कभी भी कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश आप जब कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान से रखना कि कोई भी बड़े इंस्टीट्यूशन अगर उस कंपनी के ऊपर माल खरीदारी कर रहे हैं और उसके ऊपर टिके हुए हैं, तो सोचना कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी उसको मिलेगा ही, इसीलिए वो टिके हुए हैं। देखिए, इस तरीके से कंपनीज़ के ऊपर बने रहने से क्या फ़ायदा है? मैं पहले आपको कंपनीज़ का बैलेंस शीट आपको सॉरी प्रॉफ़िट एंड लॉस के बारे में दिखा दूँ, तो कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर भी मैं आपको दिखाऊँगा। उसके बाद देखिए कंपनी का परसेंटेज। मैं ज़रूर कहूँगा, गवर्नमेंट कंपनी इस तरीके से अच्छी तरीके से परफ़ॉर्मेंस बहुत कम कंपनीज़ में देखने को मिलता है। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। जैसे कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन हो रहा है। देखिए 1 साल में मेंटेन करना ठीक-ठाक है, मगर 3 साल, 5 साल, 10 साल में एक एवरेजली मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होते हैं। तो कंपनी उसी तरीके से टाइम फ्रेम में यहाँ पे मेंटेनेंस भी किया। और रिटर्न ऑफ इक्विटीज़ के बारे में बात करूँ, तो रिटर्न ऑफ इक्विटीज़ आप देखेंगे तो 17%, 18%, 20%, ये सारे चीज़ आपको यही देखने को मिलेगा। यही आपको टोटली फिगर आउट मतलब देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे देखने को मिला है। तो एक चीज़ आप ध्यान से इस कंपनी के ऊपर ऑब्ज़र्व करिए, कंपनी में स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया है क्योंकि देखिए कंपनी का जो नेट मतलब रेवेन्यूज़ हर साल में कंपनी ग्रोथ कराते चला गया। आपको कभी भी नहीं लगेगा कि इस टाइम में कोविड आया था, इस टाइम में कोविड का सेकंड लॉकडाउन आया था, तब मार्केट में सारे का बिज़नेस बहुत बड़ा तकलीफ में था, मगर इस कंपनी में कुछ भी तकलीफ नहीं देखने को मिला। साथ ही साथ आप नेट इनकम के नेट प्रॉफ़िट के बारे में बात करूँ, तो कितना शानदार यहाँ पे प्रॉफ़िट देखने को मिला। मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं, तो आप सोच समझ के करिए। जो कंपनी का स्ट्रेंथ आपको दिख रहा है और जो कंपनी आज नहीं तो कल बहुत बड़ा पोटेंशियल दे सकते हैं। देखिए जो रेलवे सेक्टर के कंस्ट्रक्शन के ऊपर है, देखिए रेलवे इंडिया के सबसे बड़ा नेटवर्क है और सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है, तो इस माध्यम हमेशा रहेगा। तो इस तरीके से कुछ मतलब फिगर आउट आपको देखने को मिलेगा क्योंकि देखिए रेलवे एक ऐसा मतलब ट्रांसपोर्टेशन है, इंडिया में सबसे सस्ते दामों में अभी आपको किसी भी जगह पे जाना है, तो वो रेलवे के माध्यम से आप जा सकते हैं। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हो, कोई भी कार्गोज़ हो, तो वो सारे के सारे चीज़ रेलवेज़ के माध्यम से ही किया जाता है। तो रेलवे कंस्ट्रक्शन धीरे-धीरे और भी ग्रोथ होगा और भी बड़ा होगा। तो इस तरीके से कंपनीज़ के ऊपर आपको इसीलिए फ़ोकस रखने के लिए ज़रूर कहूँगा। इसका डेप्थ देखिए, कंपनी का डेप्थ भी है 1% के आसपास। तो कंपनी के सारे पैरामीटर्स ज़्यादा से ज़्यादा पैरामीटर्स आपके सामने शेयर कर चुका हूँ। तो आप इस कंपनीज़ के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो एक बार रिसर्च ज़रूर कर लेना क्योंकि कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। एक ही रेंज बाउंड के अंदर हायर हाई बनाते चला जा रहा है। इसका मतलब धीरे-धीरे कंपनी ग्रोथ तो कर रहा है, उतना रॉकेट की तरह नहीं भाग रहा है, धीरे-धीरे करके कंपनी ग्रोथ कर रहा है। तो आपको इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है कि नहीं करना है, वो आपके खुद के ऊपर डिसीज़न होना चाहिए। मेरे काम था आपको कंपनीज़ के बारे में जानकारी देना, न्यूज़ के बारे में जानकारी देना। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पज़ में था। आप एक बार इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए और उसके बाद कंपनीज़ के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है।
मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।